आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय समय से ही पहले हासिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन 2047 के तहत लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति आज ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचेंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। इसके बाद वे रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं, जिनमें पटना के हॉर्डिंग पार्क में 5 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और फतुहा रेलवे स्टेशन का विकास शामिल है। रेल मंत्री ने छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को आज रवाना करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जांच करने की सलाह दी गई है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि 3 मई की परीक्षा के एडमिट कार्ड पुनर्परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि कई उम्मीदवारों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उज्जैन में मेडिसिटी, साइंस सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी चर्चा हुई। डॉ यादव ने कहा कि गुजरात की तरह राजधानी भोपाल में गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी, जिससे इकाई सिटी यानी एजुकेशन, नॉलेज एंड एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्प कला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के सुप्रतिष्ठित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं मौसम की। सामान्यतः 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है, जिससे खरीफ की फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम के गोविंद नगर बनखड़ी कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी रोक को हटा दिया है। शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों के विकास, लाइसेंस और अनुमतियों की कड़ाई से निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय सेल का गठन किया गया है। और गुना कलेक्ट्रेट में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।